हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों को जो है तैयारी करवाने वाले हैं इकोनॉमिक्स में एक ऐसे चैप्टर की जहां पर आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है और साथ साथ आपके चैप्टर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चैप्टर में जो है सबसे पहला चैप्टर आपके पास यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेस्ट अर्थशास्त्र का जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय समस्याएं। किसी भी देश की जो प्रमुख केंद्रीय समस्याएं होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वो कौन सी होती है, क्यों होती हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल बेसिक नया चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, आसान है, इसे समझने की केवल जरूरत है और फील करने की कोई भी रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो पसंद आती है तो आप लोग जरूर उसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। राइट, चलते हैं फिर आपको हम लेकर। और हमारे पास जो है टॉपिक है वही जो मैंने आपको बताया, एक अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्याएं। राइट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। दूसरा लिखा है मैंने भारत की मुख्य केंद्रीय समस्याएं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है भारत की मुख्य केंद्रीय समस्याएं, या आपके पास आता है टॉपिक किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्याएं। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का है, ये कौन से अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन कौन सी? विकासशील। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। डेवलपिंग इकोनॉमी। राइट, तो ध्यान रखिएगा, डेवलपिंग इकोनॉमी जो होता है आपका, वो क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में ये केंद्रीय समस्याएं सभी को सामना करना ही पड़ता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को। अब वो कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं और क्यों आती हैं वो सीखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जानिए कि केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं और पेपर में क्या ये बहुत मुश्किल है। नंबर 1 है, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। अब देखिए, मोस्टली राइटर्स ने और मोस्टली बच्चे ना इतना लिख कर आते हैं क्या उत्पादन किया जाए, लेकिन आपको कुछ बेहतर लिखना है, कुछ बेहतर लिखना है, यानी कि पूरा लिखना है। जो कई बच्चे, मोस्टली बच्चों को बताया नहीं जाता तो परफेक्ट लिखते ही नहीं है। लिखना क्या आपको, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, यह है पहली समस्या, पहली और मुख्य समस्या। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी। सही है, क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। दूसरी केंद्रीय समस्या जो मुख्य होती है वो ये होती है, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। अब ये कैसी समस्या है जिसको हम समझेंगे। और तीसरी जो मुख्य केंद्रीय समस्या है वो आती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यानी कि जो दूसरी समस्या है वो है हाउ टू प्रोड्यूस और ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इन तीनों को तो समझना ही समझना है। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छा पेपर में आपको मार्क्स मिल जाते हैं इनके, आसान थ्योरी पार्ट रहेगा। तो समझते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को, ये क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कारण। क्या पढ़ना है सर? हमको कारण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कारण क्या है, यानी कि किस कारण से ये केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका कारण क्या है। ये केंद्रीय समस्याएं किसी भी अर्थव्यवस्था को क्यों झेलनी पड़ती हैं। लेकिन सर ये 3 केंद्रीय समस्याएं तो आपको तब पता होती ना अगर आप अपनी केंद्रीय समस्याओं से बाहर निकलते। लोगों की अपनी समस्याएं खत्म नहीं होती, छोटी मोटी, लोग उसे केंद्रीय समस्या मान लेते हैं। तो केंद्रीय समस्या जो देश की है वो ये है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इनका कारण क्या है, देखिए समझिए। आइए, सबसे पहली बात, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, कारण क्या है सर? असीमित मानवीय आवश्यकताएं, असीमित मानवीय आवश्यकताएं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है जी, आपको पता है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है ना। हर एक व्यक्ति को जितना धन है उसके पास, उससे कुछ ज्यादा ही उसकी डिमांड होती है। डिमांड नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन इच्छाएं उसकी बहुत ज्यादा होती है ना। मैंने लिखा असीमित मानवीय आवश्यकताएं।
सबको कार चाहिए, सबको बाइक चाहिए, सबको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, कहां से आएंगी, है ना। तो जिस तरीके से मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं देश के अंदर, तो उससे बहुत बड़ी समस्या देश के लिए उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है देखिए, इसी के साथ जो दूसरा कारण है वो क्या है उसको समझते हैं, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, देखो हम ये बात करें किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश के स्तर पे, है ना। तो कोई व्यक्ति है, उसके पास आपको पता है 30,000 कमाता है, 40,000, 50,000, 5 लाख, जितना भी कमाता है, उसके पास जो आय है वो क्या मानी जाती है, सीमित। चाहे वो 5,000 कमाता है सर या 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, उस सीमित आय है उसके पास। तो उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के पास जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज आर स्केयर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना। जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, लिमिटेड होते हैं किसी देश के पास। जैसे किसी व्यक्ति के पास लिमिटेड इनकम है, उसी प्रकार से एक देश के पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड मशीनरी है, लिमिटेड लेबर्स है ना, सब कुछ लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, मानवीय आवश्यकताएं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है ना। देश के लिए बहुत सारी चीजों का उत्पादन करना पड़ता है। जिनके पास देखो बेसिक, जिनके पास इनकम है उनको रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें, लग्जरी आइटम्स भी चाहिए। देश में युद्ध चल रहे हैं तो युद्ध को या देश को बचाने के लिए बॉर्डर्स पर खड़े हमारे सैनिकों को बहुत सारी सुरक्षा आइटम्स भी चाहिए, है ना। तो ये सारे चीजों का एक देश को उत्पादन करना पड़ता है, यानी कि डिमांड, यानी कि इच्छाएं, आवश्यकताएं जो है वो असीमित हैं, लेकिन संसाधन क्या है सर, सीमित हैं। ये दो रीजन सबसे बड़े होते हैं जिसके कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में ये 3 केंद्रीय समस्याएं आती हैं। और ये सॉल्व कैसे होती हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो टॉपिक है, मैंने कहा कारण, तीसरा कारण समझ लीजिए इसका। तीसरा कारण है इसमें संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ठीक है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर पॉसिबल, सही है। तो जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के वो पॉसिबल है। देखो एक ही समय पे एक लैंड पे या तो एग्रीकल्चर के लिए उसे यूज कर लो या कोई फैक्ट्री डाल लो, उसके ऊपर कोई ऑफिस डाल लीजिए, है ना। तो एक ही लैंड के कई सारे ऑप्शन, ये कृषि कर लो या वो एग्रीकल्चर कर लो, दोनों में से कई फसलों का ऑप्शन है। उसी प्रकार से लेबर्स है, अब लेबर्स को तुम चाहे खेतों में यूज कर लो, चाहे सर उनको फैक्ट्रियों में यूज कर लो। तो जो संसाधन है लेबर, उसको एक ही समय पर अलग अलग कार्यों के लिए यूज किया जा सकता है। यह भी एक कारण है इन सारी समस्याओं का, समझ आ गया। तो ये मैंने बताया कि 3 केंद्रीय समस्याएं पढ़ने से पहले सर आपको समझना जरूरी था कि इनके कारण क्या है, इन केंद्रीय समस्याओं के कारण क्या है। ध्यान रखें, ये केंद्रीय समस्याएं विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आती हैं। उनको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। क्या सर? बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो किसको आती है सर? डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, नाम याद हो गया होगा, उसके कारण क्या है ये जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपको एक एक करके ले चलता हूं इन तीनों समस्याओं पे और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराता हूं कि ये केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं। आइए करते हैं। पहला जो हमारे पास केंद्रीय समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। हम इसको समझेंगे ध्यान से और बीच में फिर से आपको मैं याद दिलाता हूं कि क्या उत्पादन किया जाए ये एक व्यक्ति की भी समस्या है और एक देश की भी। हम बात कर रहे हैं किसी अर्थव्यवस्था या देश की, राइट। तो चलते हैं, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे पास पहली मुख्य समस्या है सर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। सही है जी, ये समस्या है। अब क्या है इस समस्या में, क्या बताना है आपको, क्या लिखना है वो समझिए, बहुत ही आसान। अब सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि ये समस्या होती क्या है, किससे रिलेटेड है। तो सर ये किससे रिलेटेड है आपको समझ आ रहा होगा। यह
यह किन किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए उसके चुनाव या चयन से संबंधित समस्या है। ठीक है जी, मैंने सिंपल एक लाइन दी है कि ये किससे रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, कि हमें देश के अंदर किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है उसका चुनाव करना है, यानी कि चयन करना है। एक चयन की समस्या कह सकते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है ना। अब आगे क्या समझाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले उनको बताएंगे कि कौन कौन से वस्तुओं में एक देश को चुनाव करना पड़ता है। देखिए, एक देश को उपभोक्ता वस्तुएं भी चाहिए, है ना, जो जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। खाना पीने की जितनी भी चीजें खाने पीने की वो सब चाहिए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि देश में सबसे पहले तो देश को सोचना पड़ता है किसके बारे में सर, उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में, यानी कि कंज्यूमर गुड्स। ठीक है जी, कंज्यूमर गुड्स के बारे में। फिर आपको उत्पादक वस्तुएं भी बनानी पड़ेंगी एक देश को। क्यों सर, जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, उन सबको भी तो चाहिए। जो देश में एग्रीकल्चर कर रहे हो कहेंगे जी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लाइए, ट्रैक्टर दीजिए हमें, तो उनको खरीदना है तो उसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, तो उत्पादक वस्तुएं भी चाहिए सर। इसके अलावा क्या चाहिए, कई लोगों को लग्जरी गुड्स भी चाहिए, है ना। लग्जरी गुड्स में स्टाइलिश बाइक्स हो सकते हैं, स्टाइलिश कार्स हो सकती हैं, स्टाइलिश ज्वेलरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो लग्जरी आइटम्स, घर में शोभा बढ़ाने के लिए, सजाने के बड़े बड़े आइटम्स, फेमस आइटम्स, महंगे आइटम्स आते हैं, वो भी चाहिए लोगों को। अच्छे सोफा सेट चाहिए, नॉर्मल पे नहीं बैठना अब तो गद्देदार सोफा ऐसा होना चाहिए जो बैठते ही हवा में उड़ा दे हमें, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की भी डिमांड है, तो देश को उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उपभोक्ता वस्तुएं चाहिए, उत्पादक वस्तुएं चाहिए, लग्जरी गुड्स चाहिए। इसके अलावा जो है युद्धकालीन वस्तुएं चाहिए। युद्धकालीन वॉर गुड्स समझते हो ना, युद्धकालीन वस्तुएं वॉर गुड्स, है ना, ETC। ऐसे बहुत सारी चीजों का उसे उत्पादन करना पड़ता है, क्योंकि उसे सबकी ही डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। जिनके पास खरीदने की एबिलिटी है तो आपको डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी, राइट। तो एक देश को बहुत सारी वस्तुओं में यह चयन करना पड़ता है कि उसे इन वस्तुओं में से किसका उत्पादन करना है, और जब वो तय कर लेती है कि अभी इन वस्तुओं का उत्पादन करना अनिवार्य है, तो फिर वो ये भी तय करती है कि उसे कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। सर ये क्यों, चलो ये तो तय हो गया कि मान लीजिए हमारे देश के अंदर जो है वो युद्ध वगैरह नहीं चल रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे देश से कोई लड़ ही नहीं सकता भाई। किसकी हिम्मत है इतनी जो हमसे, किसकी मजाल इतनी जो हमसे पंगा ले ले, हमसे मतलब हमारे देश से यार, भारत देश ही है जबरदस्त, है ना। तो मान लीजिए युद्ध तो हो नहीं रहे किसी से, कोई पंगे ले नहीं रहा हमसे, तो हम क्या करेंगे, उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं अपनी ज्यादा बनाएंगे, उस पे हम ज्यादा। चलिए प्रोडक्ट तो सेलेक्ट हो गया कि सर इस बार जो है उत्पादक वस्तुएं, भोक्ता वस्तुएं, लग्जरी गुड्स, ये सब पे ज्यादा ध्यान देना, युद्धकालीन वस्तुएं कम बनेंगी। लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मात्रा कितनी होगी, है ना। सर ये क्यों डिसाइड करना पड़ता है, यही तो सोचना था। क्यों सोचना पड़ता है, देखिए इनमें से सबसे पहले आप बता देंगे कि ये क्यों, मतलब कि कौन कौन सी वस्तुओं में उसे सोचना पड़ता है या चयन करना पड़ता है। इसके बाद आप बताएंगे कि इसके बाद मात्रा डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है सर, क्योंकि वही ऊपर वाला रीजन संसाधन सीमित है ना। संसाधन सीमित है, जैसे एक व्यक्ति के पास इनकम सीमित है, आय सीमित है, वैसे ही रिसोर्सेज आर स्केर्स और लिमिटेड, है ना। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी कि एक कम रिसोर्सेज में आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा देश के लिए, राइट। तो देखिए इस तरीके से जो है उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी। उनके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से उत्पादन करना पड़ेगा, मात्रा भी चयन करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सर सीमित है और मानवीय आवश्यकताएं, जरूरतें अनलिमिटेड हैं, और मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। सही है जी।
इसके बाद अब बात आती है लास्ट में, बच्चे जो लिखते नहीं हैं आप लोग, वो क्या है जो आपका यूनिक जो आप करेंगे काम, वो है निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। एक देश को क्या करना चाहिए? एक देश को उन वस्तुओं का ही उत्पादन करने का चयन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए जो चालू समय में अत्यंत जरूरी हो, एक तो वो। दूसरी बात, इतनी मात्रा का चयन करना चाहिए ताकि ना ही वो बेकार हो आगे चलकर और ना ही कम पड़े। सही है, यानी कि ना ही एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम रह जाए और ना ही एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम रह जाए। ठीक है, इतनी ही वस्तुओं का उत्पादन करें जो खपत हो जाए देश के अंदर। आपको पता है ना, हरित क्रांति देश में लाई गई, हरित क्रांति आया, फायदा मिला, लेकिन बहुत सारा हमारे देश में वेस्टेज हुआ। ना तो हम कंजप्शन कर पाए और ना ही हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाए थे, तो वो बेकार हो गया है ना। इसलिए उतना ही उत्पादन करना चाहिए एक देश को जितना उसे आसानी से हम खा पी कर या फिर सोल्ड करके बराबर कर सकें, वो वेस्टेज ना हो, संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, संसाधन, सीमित संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। समझ आ गया? तो ये था आपका कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी में आपको क्या क्या बातें समझानी है, क्या क्या बातें लिखनी है। बार बार वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं अच्छे से। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, हम पूरी कोशिश करते हैं जितने लैंग्वेजेस के टीचर मिलते हैं हम करा देते हैं। हिंदी इंग्लिश तो पॉसिबल है, बाकी आप खुद से इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा सा कैरी ऑन कर लें और नोट्स सभी बच्चे बनाएं। मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं आप लोगों के, बहुत अच्छा लगता है वीडियो में, कमेंट करते हैं आप, थैंक्स बोलते हैं। और आप लोगों की इंटेलिजेंस ये है कि आप लोग जो है इंटेलिजेंट हैं खुद में, तभी आप लोगों को अच्छा समझ आता है और ध्यान से पढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़िए और हमारे वेलफेयर के लिए यही कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ताकि उनका भला भी हो, हमारा भी भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख सके। जो हमारे चैनल का विजन है, यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एजुकेटेड एरा का, वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, अच्छी एजुकेशन मिले घर बैठे। राइट, तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा ये वाला जो टॉपिक है अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, 2 बार 3 बार सुनिए, क्योंकि लर्निंग टॉपिक्स हैं। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड सेटअप जो है खुल के आएगा और आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको सेकेंड प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन। ओके, टेक केयर।